इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया, मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा, ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया, मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता, ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता। विधानसभा चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा, ईमानदार हूं तो वोट देना, केजरीवाल। अब पूरी खबर को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका OSK न्यूज में स्वागत है। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली के लोगों के बीच पहुंचे। जंतर मंतर पर सोमवार को आयोजित जनता की अदालत में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि हमने काम किया है और मैं ईमानदार हूं, तभी मुझे वोट देना। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले मुझे भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, इस दाग के साथ जिंदा नहीं रह सकता। इन आरोपों के बीच जनता की अदालत में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए एक घर नहीं है। फिर भी मैं नवरात्रि के बाद CM आवास छोड़ दूंगा और आपके बीच में रहूंगा। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल से हम दिल्ली में ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त उपलब्ध कराई। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के कठोर प्रावधान लगाए गए, इसमें बेल भी नहीं मिलती है, लेकिन केस झूठा था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद सोचा कि जब तक कोर्ट मुझे बरी नहीं कर देता, CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आप प्रमुख ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। इन सवालों में PM मोदी और गृह मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, देश में जिस तरह से केंद्र ED CBI का डर दिखाकर विपक्ष की सरकारें गिरा रहा है, क्या वह इससे सहमत हैं? भाजपा के नेता जिन्हें भला बुरा कहते थे, बाद में उन्हीं भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कराया गया, क्या वे इस कार्य से सहमत हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को RSS की जरूरत नहीं। क्या उनके बयान से RSS प्रमुख को दुख हुआ है या नहीं? 75 साल की उम्र में भाजपा के बड़े नेता सेवानिवृत्त हो गए। क्या यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा या नहीं? और RSS के हर कार्यकर्ता को चिंतन करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वह देश के लिए उचित नहीं। जनता की अदालत में सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जेल में भाजपा ने मुझे केजरीवाल से अलग करने के लिए तमाम धमकियां और लालच दिलाकर। जनता की अदालत में सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जेल में भाजपा ने मुझे केजरीवाल से अलग करने के लिए
तमाम धमकियां और लालच दिलवाए, लेकिन मैंने साफ कर दिया कि लक्ष्मण बनकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहूंगा। भाजपा ने आप नेताओं को जेल में डालकर परेशान किया। वह पार्टी के साथ हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारी ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना बाहर से पार्टी टूटी। मेरी केजरीवाल से 26 साल पुरानी दोस्ती है। मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं केजरीवाल के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे और अरविंद केजरीवाल को 18 महीने अलग रखा। 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल 18 महीने क्या 18 घंटे में कभी अलग नहीं रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।